औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। मैं अपने तमाम दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अहबाब का, अज़ा का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो वीडियो को देखते भी हैं और उसके ऊपर अपनी राय भी भेजते हैं। देखिए, बात असल में ये है कि आज का जो उन्वान है वो है मीडिया, और ये दौर ही मीडिया का है। हैजान अंगेज़ यानी अगर मैं ये कहूँ कि सुपर एक्सप्रेस की तरह, तेज़गाम की तरह ख़बरनामा चलता है तो गलत नहीं होगा। इतनी तेज़ी के साथ ख़बरें चल रही होती हैं, इतनी तेज़ी के साथ कि अलमान अल हफ़ीज़, अलमान अल हफ़ीज़। जब टीवी पे ख़बरें चलती हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें अब शामिल हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि नीचे ज़ाहिर है कि लिखा हुआ आ रहा होता है कि जो अ, पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें कि क्या ख़बर है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप मेन ख़बर जो है उसको कम से कम 20-25 मिनट तक देते हैं। मेन ख़बर अभी अभी मुकम्मल ख़बरनामा शुरू नहीं हुआ है। मेन ख़बरें जो हैं वो तकरीबन 20-25 मिनट तक आती हैं। कराची में ये हुआ, मुल्क में ये हुआ, दुनिया भर में ये हुआ, मौसम ये रहेगा, फलां रहेगा, धमाका रहेगा, ये चलता रहा। उसके बाद से आप ख़बरनामा शुरू करते हैं, ख़बरें शुरू करते हैं। और ख़बरों से पहले 2-3 इश्तहारात दिखाना तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही कमाई का एक ज़रिया भी है। मीडिया ने अपना मरकज़ी किरदार तो अदा किया है, मगर अगर ये कहा जाए कि मनफ़ी किरदार ज़्यादा अदा किया है और मुस्बत कम, यानी नेगेटिव जो है रोल ज़्यादा प्ले किया है और पॉज़िटिव बहुत कम रोल प्ले किया है। जो अवाम में शऊर, सब्र, तहम्मुल, ईसार, सिला रहमी, क़ुरबानी और बर्दाश्त का मादा पैदा करने के लिए मीडिया ने वो काम अंजाम नहीं दिया। हैजान अंगेज़ ख़बरनामा शुरू हुआ, नीचे स्लाइड चल रही है, चलिए ठीक है। उसके बाद आपने कहा ब्रेकिंग न्यूज़, तो चलिए फ़लाँ वज़ीर ख़िताब कर रहे हैं या फ़लाँ अपोज़िशन का कोई लीडर है वो ख़िताब कर रहा है, वहाँ ले जाते हैं आप ज़हन को। अभी एक मौज़ू ख़त्म नहीं हुआ है कि दूसरा मौज़ू आपने शुरू कर दिया। उसके बाद से फिर वो क्लिप बार-बार चल रही है, बार-बार चल रही है। हर आधे घंटे के बाद ख़बरें, हर आधे घंटे के बाद ख़बरें, हर आधे घंटे के बाद ख़बरनामा आ रहा है, ख़बरें आ रही। वहाँ मकान की छत गिर गई, इतने लोग इंतकाल कर गए, बाँ-बहक हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने लोग जो हैं समुद्र में डूब गए, कश्ती उलट गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने लोगों की दुकान लूट ली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने लोग मारे गए धमाके में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्होंने उनके ऊपर जुमले कसे, उन्होंने उनके ऊपर जुमले कसे, वो सब हुआ। उसके बाद से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जनाब अभी हम आपको लाहौर ले चलते हैं, वहाँ फलाँ साहब की एक रैली निकल रही है। चलिए भाई वो दिखा दिया आपने। उसके बाद से खबरों में फिर वापस पलट कर आए, फिर खबरें वहीं से जुड़ी जहाँ से टूटी थी। उसके बाद फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, आइए फलाँ जगह फलाँ वज़ीर खिताब कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ हम आपको लिए चलते हैं। भाई मेरे, इंसानी दिमाग को आपने क्या समझ रखा है, क्या बना दिया है आपने? आपने इंसानी दिमाग को तबाह बर्बाद कर दिया है। एक खबरें पूरे एक दिन की खबर 2 दिन चलती हैं, 2 दिन। एक क्लिप जो रात को चली वो सुबह भी चली, दोपहर को भी चली, सपहर को भी चली, शाम को भी चली और रात को फिर नया प्रोग्राम, और फिर इसी तरह ये दोबारा दूसरे दिन रिपीट होगा। ये आप करना क्या चाह रहे हैं कौम के साथ? ये कौम के साथ क्या अपनी रेटिंग सिर्फ बढ़ाने के चक्कर में कि फ़लाँ चैनल के इतने फॉलोवर्स हो गए हैं, इतना लाखों देखने वाले हो गए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए? और मैं उस मीडिया की तारीफ़ कर ही नहीं सकता हूँ जिसका ये पता चल जाए कि इस मीडिया का ताल्लुक़ फ़लाँ जमात से है, उसके फेवर में ये मीडिया है, और ये मीडिया फ़लाँ जमात के फेवर में बोलता है, ये उसका चैनल है। मवर्रिख तो न्यूट्रल होकर लिखता है, मीडिया तो न्यूट्रल होकर बोलता है।
मीडिया कब भी किसी की तरफदारी, हमने तो अपने ज़माने में कभी मीडिया को किसी की तरफदारी करते हुए नहीं सुना। सिर्फ ये सुना कि उन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है। अपनी राय तो मीडिया देता ही नहीं था कि हमारी राय में ये है, ये है, ये है, ये है। आज टीवी पे आप देख लीजिए, जैसे अखबारात छपते हैं, हम ये बता सकते हैं कि ये किस जमात की तरफ से ये अखबार छपता है, ये किस जमात का अखबार है, ये नज़र न्याज के मानने वालों का है, ये नज़र न्याज के नहीं मानने वालों का है, ये फलां के ब्लॉक का है, ये कौन से सुपर पावर के ब्लॉक का है, ये कौन सी कंट्री के फेवर में बोलता है, ये कौन सी कंट्री के खिलाफ बोलता है। सारे अखबारात को चुन चुन के अगर कहा जाए, सॉर्टिंग की जाए, तो उसको अलग करके रख दूंगा मैं कि ये किसके फेवर में है, ये किसके फेवर में है। इसी तरह मीडिया का पता चल जाता है कौन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का मद्दाह है, पता चल जाएगा वो कौन सा चैनल है। वो कौन सा चैनल है जो बुग़्ज़ मोहम्मद और आले मोहम्मद रखता है, और आले मोहम्मद से बुग़्ज़ है अगर किसी को है तो आले मोहम्मद से है, और किसी से नहीं है। और किसी की जसारत नहीं है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक जुमला बोल सके, उसका हशर नशर हो जाएगा। मगर पता चल जाता है कि ये मीडिया किस नज़रिए का है, ये मीडिया किस नज़रिए का है। मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि जब ये पता चल जाए कि ये मीडिया किस ग्रुप का है, या किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, या किस सियासी जमात को पसंद करता है, तो वो मीडिया ही नहीं है। वो मीडिया ही नहीं। मीडिया का काम तो ये है कि न्यूज़ को न्यूट्रल होकर आवाम तक पहुंचा दे। आवाम फैसला करेगी कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत। आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। मैं उस आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आपने लिफाफा दिया, एक प्लेट बिरयानी की खिलाई और आपने पैसा दे के उनका मजमा इकट्ठा कर लिया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जानते हुए फैसला करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। वो बाशऊर अवाम जो ये जानती है कि अगर ये शख्स आ जाए तो ये शख्स शायद मुल्क की किस्मत बदल दे, मगर अगर सही पूछा जाए तो ऐसा मुझे कोई नज़र आता नहीं है कि जो उस मुल्क का हाल जो वेंटिलेटर पे जिसको पहुंचा दिया है हमारे सियासतदानों ने, हमारे मौजूदा और साबका हुक्मरानों ने, जिस नहज पे पहुंचा दिया है मुल्क को कि अब दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन और बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट उसको नहीं सही कर सकेंगे। आप किसको सही करने के लिए चले हैं? उस कौम को जो सिर्फ गिरबान पकड़ के 2 थप्पड़ मार के टीवी टॉक शोज़ में गालम गलोच पे उतर आने वाली है अनकरीब, उसको आप सही करेंगे? जो एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच की बारिश कर रही है। मीडिया एक खबर को 50 मरतबा रिपीट करता है। ये शख्स इस तरह से मारा गया, इसकी ये फुटेजेस देख लीजिए, इसकी ये देख लीजिए, और सब चैनल को ये दावा है कि सबसे पहले खबर हमने पहुंचाई, सबसे पहले खबर हमने पहुंचाई। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरीन रिज़्क़ देने वाली है, बेहतरीन रिज़्क़ देने वाली है अल्लाह ताला की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के 99 अस्माए मुबारका में है अल मुक़ीतो, बेहतरीन रोज़ी देने वाला, बेहतरीन रोज़ी देने वाला। वो मालिक है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो रज़्ज़ाक़ है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुछ भी नहीं कर सकेंगे, अब्दुल रहमान कुछ भी नहीं कर सकेंगे, अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अर रहमान कर सकेगा, अर रज़्ज़ाक़ को कर सकेगा। अल्लाह ताला की ज़ात कर सके कि कोई नहीं किसी को कुछ दे सकता, दे ही नहीं सकता है। किसी जलसे जुलूस में माशाअल्लाह नहीं, इंशाअल्लाह ताला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आइए अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हैं। ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है, ताकतवर सिर्फ अल्लाह ताला की हस्ती है। आप ताकत का मुज़ाहरा करने चले हैं, कभी अब मुझसे ज़्यादा आप अक्लमंद हैं, कभी ये नुकसान हो जाता है, कभी वो नुकसान हो जाता है। ताकत का मुज़ाहरा आप करेंगे तो अल्लाह ताला बिस्तर से उठने की ताकत भी ले लेगा। बोलने की ताकत तो ख़त्म हो ही जाती है अगर किसी के ऊपर खुदा न खास्ता हेमरेज हो जाए या उसका
बोलने बोलने की ताकत ख़त्म हो जाए, सल्ब हो जाए, तो कैसी सियासत, कहाँ की सियासत। मीडिया अपना किरदार, अपना रुख, अपना क़िबला दुरुस्त कर ले। मीडिया ने जितना कौम को बर्बाद किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। लोगों को पहले शौक़ होता था कि अखबार ख़रीदते थे, अखबार पढ़ते थे। अब तो अखबार पढ़ना तो दूर की बात है, अखबार कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, कोई नहीं पसंद करता है। कोई ख़बरों को सुनना नहीं चाहता है। जिससे पूछो, नहीं यार हम कौन, ये दिन भर की यही बकवास सुनते-सुनते थक चुके हैं। वो चैनल बदल देते हैं, वो चैनल बदल देते हैं। पता नहीं कहाँ से लाखों आ गए हैं देखने वाले, समझ में नहीं आता है कहाँ से आ गए हैं। कोई काम की बात आपने की नहीं है। आपके जो ड्रामे होते हैं उसमें सिवाय शादी, ब्याह, तलाक, शादी, ब्याह, निकाह, तलाक, यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। शादी ब्याह, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी मसले मसाइल हैं कौम के। कभी पानी की कमी के ऊपर ड्रामा बना दें, कभी लोड शेडिंग के ऊपर ड्रामा बना दें, कभी तनख्वाह कम है उसके ऊपर बना दें, कभी कोई मौजू तो बेशुमार हैं इंसान के साथ, बेशुमार हैं। वो ज़रूरी अद्वियात जो जान बचाने के काम आती हैं वो मार्केट से गायब हो गई हैं, कभी उस पर ड्रामा बना दीजिए। जो हकीकत से करीब तरीन मौज़ूआत हैं उनको उठाइए। ये शादी ब्याह, शादी ब्याह, शादी ब्याह, ये तो सुनते-सुनते, देखते-देखते कम से कम 60-70 साल गुज़र गए। कम से कम टॉपिक तो बदलें। और मीडिया वाले जो हैं, जब ये पता चल जाए कि ये किसका मानने वाला है और ये किससे नफ़रत करने वाला है, वो मीडिया ही नहीं है। ये कौन सी सियासी जमात को मानता है, प्रमोट करता है, ये कौन सी सियासी जमात को जो है वो मज़म्मत करता है। जब ये पता चल जाए कि ये बढ़ जाएँ मीडिया, सारे जितने भी चैनल हैं टीवी के, वो जब बढ़ जाते हैं तो वो फिर न्यूट्रल नहीं रहते हैं। और जो न्यूट्रल नहीं रहता है वो थाली का बैगन है, कभी इधर नज़र आएगा, कभी उधर नज़र आएगा, हक़ बात नहीं बोलता। एक ख़बर को 50 मरतबा रिपीट करना कौम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है। पहले ही वो थके हारे हैं अपने ज़हन से। आपने ख़बरें नशर कर के आप यही बोलेंगे बाद में कि ख़बरें नहीं देखें, टीवी बंद कर दें। ये कोई जवाब नहीं हुआ। ये कोई जवाब नहीं हुआ कि अगर आप मुझे रिमार्क्स में ये देंगे कि टीवी बंद कर दें। टीवी बंद करना नहीं होता है, टीवी बंद करना इलाज नहीं है। टीवी को, मीडिया को अपना क़िबला दुरुस्त करना चाहिए। आपको इजाज़त है, आप राय दहनी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।